अमित, आज मैंने वो हिम्मत की है जिसके लिए कोई भी सजा कम है। जानते हो आज मैंने क्या किया? तुम्हारी जान से प्यारी ऋतु के बर्थडे पार्टी को रोक दिया मैंने। तुम्हारी बहनों की इंसल्ट की, संदीप को भला बुरा कहा, यहां तक कि मैंने मम्मी को नहीं छोड़ा। अमित, आज मैं अपने होश खो बैठी थी। अमित, वो लोग पापा की प्रॉपर्टी को घोड़ियों में बेच रहे हैं। वो लोग अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती अमित? तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, बहुत अकेली हो गई हूँ अमित। आरती जल्दी करो, सक्सेना अंकल की सांसें उखड़ गई है। ब्लड, नर्स ब्लड देने की तैयारी करो। वाओ, ये वाकई खुशखबरी है। हाँ दीदी यही है, मैं भी सुनाती हूँ। दीदी, काबरा का फोन था, एक खुशखबरी है। तो बोलो ना। दीदी, सक्सेना की हालत बहुत खराब है और डॉक्टर का कहना है कि उसका बचना मुश्किल। गुड, वेरी गुड। सोचो, अगर सक्सेना लुढ़क गया, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व, प्लस हम केस लड़ने से पहले ही जीत जाएंगे। Doesn't that call for a celebration? Of course. Let's celebrate. Doctor is thinking. क्या बात है राजी, तूने मुझे यूं अचानक क्यों बुला लिया? राम साहब। कौन है? खुद ही बात कर लो। साहब, अब उनका नाम जॉन विलियम है। अब उनको आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आपको हुई? बात कर लो काका, बहुत काम की चीज है। बोलो। साहब, अपुन ने आपका बहुत नाम सुना है साहब। आप कंट्री का बेस्ट एडवोकेट है और अपुन बेस्ट पीने वाला। सोचा था कभी अपुन का कोई लफड़ा होएगा तो आपको हायर करेगा, पर बाई चांस मीम साहब ने आपसे मिलवा दिया साहब। अरे ये बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? साहब, अपुन रोज पीता है साहब, बेस्ट विस्की ब्लैक लेवल साहब। अब ब्लैक लेवल नहीं तो साहब थर्रा भी पीता है, लेकिन बेस्ट थर्रा। साहब, अपुन के पास ऐसा नहीं है। अरे देखो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत महंगा वकील हूँ, मेरा टाइम खराब मत करो। टाइम तो अपुन का खराब है साहब। अपुन का, अपुन ने गलती से एक बेवकूफ औरत से शादी कर लिया था, चूही से, जो अपने साथ अपनी एक बेवकूफ सहेली को हमारे घर ले आई थी। देखो, मुझे तुम्हारी उस कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं, ना तुम में ना तुम्हारी उस जूही में। और उस चूही की सहेली में? उसमें भी नहीं। और अगर मैं कहूं कि उस सहेली का नाम आरती सहाय है,
बहुत अच्छा विस्की, बेस्ट विस्की साहब। पर इसके साथ चिकन हो जाता तो डाइजेस्ट होने में आसानी होता। वो भी मिलेगा तुम्हें, जरूर मिलेगा। लेकिन पहले ये बताओ, क्या अभी आरती के बारे में जो तुमने बातें कही वो कोर्ट में खड़े रहकर तुम कहोगे? बोलेगा साहब, एक बार नहीं 1000 बार बोलेगा, सबके सामने बोलेगा, चिल्ला चिल्ला के बोलेगा साहब। वेरी गुड। लेकिन साहब अब उनके खिस्से में पैसा नहीं है साहब। अरे ये लो पैसे, लो, एंजॉय योरसेल्फ, ओके? अरे राजीव, वेरी गुड। क्या कमाल का आदमी ढूंढ के निकाला है। अरे साहब एक और बात मालूम है साहब। कौन सी बात? साहब वो आरती साहब, वो साहब अपनी जूही की बेवकूफ सहेली साहब। हाँ, तो बोलो ना, क्या बात है? साहब आरती की एक माँ भी है साहब। अरे क्या बेवकूफ की बातें कर रहे हो? सब लोग जानते कि उसकी मां मर चुकी है। अब उनको भी कहाँ मालूम था साहब। वो तो एक दिन आरती ने मुझे कुछ रुपए दिए थे मनी ऑर्डर करने को साहब। जूही ने वो रुपए देख लिए और मुझसे जबरदस्ती छीन के आरती को वापस दे दिया। वो समझी मैंने उसके रुपए चुराए साहब। उनकी बातों से पता चला कि आरती की एक मां है साहब। के लिए था वो मनी ऑर्डर? साहब हाँ साहब, कलकत्ता। एड्रेस मालूम है? एड्रेस तो नहीं मालूम है साहब, लेकिन घर पे ही किधर होएगा साहब? मिल जाएगा साहब, ढूंढना पड़ेगा। विलियम, वो एड्रेस ढूंढो, मुझे वो एड्रेस चाहिए, ओके? डॉक्टर, मैं हूँ इंस्पेक्टर गुप्ता। आपके यहाँ पेशेंट जख्मी हालत में है, मिस्टर सक्सेना। मुझे उनका बयान लेना है। बयान? किसका बयान लेंगे आप? हाँ, किसका बयान लेंगे आप? उस आदमी का जो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। अरे कैसे कानून वाले हैं आप लोगों को बचाते हैं और ये जान लेते हैं। अगर आपको पकड़ना है ना तो जाकर उस आदमी को पकड़िए जिसने सक्सेना अंकल की ये हालत की है, समझे? इतना समय हो गया, आप लोगों ने किसी को गिरफ्तार किया है? किसी को पकड़ा है आप लोगों ने? नहीं ना? अगर आपको बयान लेना ही है ना तो मेरा बयान लीजिए आप। मैं आपको बताती हूँ कि सक्सेना अंकल की हालत किसने की है और क्यों की है। क्या आपको पता है उन लोगों के बारे में? हाँ मुझे पता है। उस आदमी का नाम है कृष्णकांत काबरा, वो एक एडवोकेट है। आप आरोप लगा रही है मैडम? आरोप भी लगाऊंगी इंस्पेक्टर। अगर सक्सेना अंकल को कुछ हो गया ना तो आरोप भी लगाऊंगी मैं। मैडम, सक्सेना साहब आप खतरे से बाहर हैं। हाँ बोलो टंडन। काबरा, अभी खबर मिली है कि सक्सेना ठीक हो रहा है। अच्छा, मेरा मतलब है कि ही इज आउट ऑफ डेंजर। ये कैसे हुआ? एनीवे कीप मी इन्फॉर्म्ड, ओके? ओके। क्या हुआ काबरा? दीदी, ये सक्सेना भी अजीब मिट्टी का बना हुआ है, जाते जाते वापस आ गया। ही इज इम्प्रूविंग। वापस आ गया? गॉड, दैट्स बैड न्यूज। अब चिंता मत करिए दीदी, मरना तो सक्सेना को है ही, अब नहीं तो कोर्ट में मरेगा, और वो भी मेरे ही हाथों।
अंकल, मैंने आपके असिस्टेंट से कहकर केस की तारीख 10 दिन बाद की ले ली है। लेकिन बेटे, लेकिन कुछ नहीं अंकल। सिर्फ 10 दिन रह गए और कितना काम बाकी है। आरती बेटे, तुम डॉक्टर से कहकर मुझे यहां से छुट्टी दिलवा दो। अंकल, जितना जरूरी ये केस है ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी आपकी सेहत है। इसलिए आप जल्दबाजी बंद कर दीजिए। और हाँ, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते ना, आप इस केस के बारे में सोचेंगे भी नहीं। आप आराम कीजिए। आराम तो मेरे बस में है बेटी, नहीं सोचना मेरे बस में नहीं है। अंकल, आप अपना ध्यान अपनी सेहत पे लगाइए प्लीज। क्या बात है? आजकल तुम मिलती नहीं हो। पिछले हफ्ते भी ये रूम बुक किया था मैंने, पर तुम आई नहीं। You don't love me anymore or what, huh? What do you mean? If that was the case, मैं आ जाती। चंदन, तुम्हारे बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। बस कभी कभी उलझ जाती हूँ। Oh, मजबूर। ये उलझन। God, who is it now? तुम्हारी बीवी हो सकती है ऐसे टाइम पर। मेरी बीवी और तुम्हारे मोबाइल पे। हो भी सकता है। Wait, let me just see. वो ये तो काबरा अंकल हैं। हेलो अंकल। मधु, मुझे एक जरूरी काम है। बोलिए। मैं चंदन मित्रा से मिलना चाहता हूँ। कल ही मेरा एक अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दो उसके साथ। अंकल, चंदन मेरे साथ ही है, आप खुद ही बात कर लीजिए। काबरा अंकल। यस मिस्टर काबरा। चंदन साहब, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ कल ही। अगर आप एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर दें तो। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? अपॉइंटमेंट की क्या जरूरत है? तो फिर कल कितने बजे? मैं फुल डे ऑफिस में ही हूँ, आप कभी भी आ जाइए। एनी टाइम फॉर यू। ठीक है, मैं कल 3 बजे आता हूँ। ओके, थैंक यू। काबरा मुझसे क्यों मिलना चाहता है? May I come in, Mr. Mitra? Mr. Kabra himself. Aye. Thank you. Please. Would you like to have something cold or? No, nothing at all. And thank you very much, Mr. Mitra, कि इतने बड़े एडिटर ने आज हमारे लिए वक्त निकाला। वैसे भी हिंदुस्तान का इतना मशहूर लॉयर किसी से मिलना चाहे तो कौन एडिटर मना कर सकता है? नाइस ऑफिस। अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर। थैंक्स। वैसे आपके आने से सच कहूं तो मुझे थोड़ा डर भी लगता है। डर? अरे भाई, डर क्यों? भाई, पुलिस और वकील से सावधानी बरतना ही अच्छा है। पता नहीं हमारा कौन सा शब्द हमें सलाखों के पीछे पहुंचा दे। आज मैं यहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया। Really? और इस दोस्ती की क्या कीमत चुकानी होगी मुझे? कुछ नहीं। हम कुछ ज्यादा ऑफ ट्रैक नहीं जा रहे? तुम तो जानते हो मिस्टर मित्रा कि मैं वो मधु का केस लड़ रहा हूँ। Yes, of course. The will contest, of course, yes. और तुम्हें ये भी पता है कि उस केस की हियरिंग अगले हफ्ते है, नेक्स्ट वीक। जहां तक मुझे खबर है, ये हियरिंग कल शुरू होने वाली है। होने वाली थी, लेकिन सक्सेना के असिस्टेंट ने अगली तारीख ली है। You know, सक्सेना is not well. Yes, yes, of course. किसी ने उन्हें रात के अंधेरे में मारने की कोशिश की। Not me. मिस्टर मित्रा, मैं तो कोर्ट में शब्दों के बाण चला था, रात के अंधेरे में चाकू नहीं चला। खैर, लेकिन इस वक्त तुम्हारे इंडियन टाइम्स की न्यूज हमारे केस के लिए बहुत मायने रखती है मिस्टर मित्रा।
और आप चाहते हैं कि सारे हेडलाइंस आपके फेवर में हो, राइट? गुड। तुम बात की गहराई तक बहुत जल्दी से पहुंच जाते हो मिस्टर मित्रा। इस बेअसूल लाइन के भी कुछ उसूल होते हैं। हम हवाई खबरें नहीं छाप सकते मिस्टर काबरा। लेकिन तुम्हें किसने कह दिया कि हम हवाई खबरें देंगे? मिस्टर मित्रा, मुझे ये केस जीतना है। अपनी हंसी उड़ाने के लिए केस नहीं लड़ रहा हूं मैं। क्या मतलब? मतलब ये कि जो भी खबरें हम तुम्हें देंगे वो फैक्ट्स पर आधारित होंगी, उसके एविडेंसेस होंगे तुम्हारे पास, और ये ऐसी खबरें होंगी जो अपने फ्रंट पेज पर छापने के लिए हर एडिटर हमारे आगे पीछे घूमेगा। नाउ इज दैट अ डील मिस्टर मित्रा? इट्स अ डील, लेकिन एक शर्त पर। हम ऑपोजिट पार्टी के केस भी छापेंगे, लेकिन हाँ, आपके केस को हाईलाइट करके। इज दैट अ डील? एक बात समझ में नहीं आती, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें चंदन मित्रा के पास जाने की क्या जरूरत थी काबरा? उसने अगर तुम्हारी मर्जी से खबरें प्रिंट भी कर दी तो भी क्या हो जाएगा? ये इतनी छोटी सी बात नहीं है राजू। बड़ी देवी जैसी इमेज बना रखी है ना उस आरती सहाय ने। ऐसी खबरें छपाऊंगा, उसे पढ़ते ही आरती सहाय को खुद शर्म आ जाएगी। और ये हेडलाइन बनाएगा कौन? कुछ तो चंदन मित्रा बनाएगा और कुछ मैं उसे बना कर दूंगा। देख लेना राजू, जब आरती सहाय कटघरे में खड़ी होगी ना, तो मीडिया ने उसके खिलाफ ऐसा माहौल खड़ा कर दिया होगा कि सारी सिंपैथी हमारे साथ। रियली?